हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कार क्वेस्ट के बारे में। ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कॉइन था फ्रॉम द बिगिनिंग, अभी भी है। सो इसमें पहले हमने जब डिस्कशन किया था, इसका नाम था पहले वेलहला। और दिसंबर में लास्ट ईयर जब इसका वेस्टिंग शेड्यूल ओवर हुआ था, उस टाइम पे आपको ऑलरेडी बता दिया था मैंने। एंड उसके बाद 3x का पंप भी लिया था, लेटर ऑन करेक्ट भी हो गया। अभी दोबारा से बेटर कंडीशन में दिख रहा है और दोबारा काफी अच्छी कंडीशन में आ गया। यानी 3x तो अभी रिसेंटली इसने पंप कर दिया फिर से। एंड आगे फर्दर इसमें और भी ज्यादा पंप एक्सपेक्टेड है बिकॉज ऑफ द इवेंट, क्योंकि जो मेन इवेंट है उसकी डेट अनाउंस हो गई है। फर्दर प्रोजेक्ट को किस साइड पे ले जा रहे हैं, यानी किस डायरेक्शन में डेवलपमेंट होना है, वो भी इन्होंने लेआउट दे दिया है। सो एज ऑफ नाइट ट्रेडिंग एट $0.0037। एक ही मार्केट प्लेस पे अवेलेबल है, पैनकेक स्वैप पे। एंड दैट्स द रीजन इट विल बी अमंग द हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी। आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू बाय इट और सेल इट। जो भी करना है आपकी चॉइस रहेगी, मेरी तरफ से कोई सजेशन नहीं है। जस्ट मैं आपको इवेंट की जो अपडेट है वो दे दे रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग इफ यू वांट टू प्लान यू मे प्लान। सो बेसिकली इन्होंने पहले विजन दिया है। पहले तो जल्दी ये वर्क करेंगे इसके स्टेकिंग प्रोग्राम पे, जिसके स्टेकिंग में बेसिकली आप स्कार जो टोकन है उसको स्टेक कर सकते हो एंड यू विल गेट सर्टेन रिवॉर्ड। कितना मिलेगा, एपीवाई या एपीआर कितना रखेंगे, एज ऑफ नाउ इट इज नॉट डिफाइंड, वी हैव टू वेट फॉर दैट। सेकेंड थिंग, इन्होंने एक जो मार्केट प्लेस है उसको डेवलपमेंट ऑलरेडी करा हुआ है, उसको जल्दी ही लॉन्च कर देंगे, जिसमें इन गेम आइटम्स को आप बाई सेल कर पाओगे। इन गेम आइटम्स में ये, क्योंकि इसमें गेम है तो गेम के आइटम हो सकते हैं, प्लस इनका मेटावर्स है तो उसमें इट कुड बी लैंड ऑल्सो, या फिर उसमें फर्दर जो एमिनिटीज होती हैं या फिर ऐसे टूल्स हैं, प्लस ऐसे काइंड ऑफ एनएफटीज है जिनको यूज करके आप फर्दर डेवलपमेंट कर सकते हो। डेवलपमेंट इन द सेंस, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास उसमें लैंड है, आप चाहो तो लैंड को बाई सेल कर सकते हो, इवन रेंट आउट कर सकते हो, आपको उसके बदले स्कार टोकन मिलेंगे। एंड इवन अगर आप उस पर कुछ बनाना चाहो वो भी बना सकते हो। और आप ऐसा समझ लो, इन शॉर्ट अगर आपको बताना चाहो, जैसा डिसेंट्रल माना ने करा है वैसा ही कुछ विजन ये आगे फर्दर लेआउट करने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने डिटेल ऑलरेडी दे दी है। सो अगर आप इस ट्वीट को और डिटेल में पढ़ोगे, मैं समराइज करके आपको बता दिया है। बेसिकली चाहे मार्केट प्लेस में कुछ भी बाई सेल होगा, या फिर अगर आप अपने जो लैंड है उसको रेंट आउट कर रहे हो, या फिर कोई भी एक्टिविटी हो, सारी चीजों के लिए स्कार टोकन ही यूज होगा, विच इज द नेटिव टोकन, और यही इसका मेन यूज केस बनेगा। इसके अलावा जो डेट दी है उन्होंने, गेम का जो मैनेट है वो आ रहा है 25 दिसंबर को, यानी क्रिसमस के टाइम पे। और उससे पहले 1 दिसंबर को इन्होंने प्री लॉन्च ट्रायल इवेंट रखा है, जिसमें $60,000 के बराबर जो इन गेम आइटम्स हैं, डिजिटल आइटम्स, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इतना मतलब अमाउंट नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो गेम की एनएफटीज हो सकती हैं, जो एनएफटी बेसिकली एनएफटीज ही होंगी, बिकॉज इन गेम आइटम, डिजिटल आइटम कुछ भी होगा, ओनरशिप एनएफटी से ही रिप्रेजेंट करी जाती है। सो बेसिकली वो एनएफटीज होंगी जो डिस्ट्रीब्यूट करी जाएंगी। सो इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट यू मे पार्टिसिपेट इन दैट। 25 दिसंबर डेट है, उससे मतलब उस टाइम तक इसमें हाइप आने के चांसेस रहेंगे। हाइप आने के चांसेस इसलिए, पूरी बियर मार्केट उन्होंने सर्वाइव कर ली है। उसके बाद अभी जो काफी टाइम से डेवलप कर रहे थे साईफाई गेम को, उसको अभी ये लॉन्च करने वाले हैं। मैननेट है और काफी सालों की मेहनत है, दो साल में डेवलप हो पाया है गेम जो लॉन्च हो रहा है। तो एक अच्छी खासी हाइप इससे डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इवन बीएनबी चेन ने इसको साइट आउट करके, जो ट्वीट है उसको साइट आउट करके उन्होंने भी ट्वीट करा है और बोला है कि नेक्स्ट मंथ लॉन्च होने वाला स्कार क्वेस्ट का साईफाई वेब3 स्ट्रेटजी गेम, और आप उसमें प्री लॉन्च इवेंट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, इस तरह से करके टैग कर दिया उसको। सो गुड, इसको एक्सपोजर भी मिल गया अच्छा खासा। और इसी वजह से, इस ट्वीट की वजह से, प्लस जो विजन लेआउट किया उसकी वजह से, आप ऑलरेडी देख रहे हो इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लास्ट 1-1.5 वीक में ही इसने 3 to 4x कर दिया। वी आर ऑलरेडी होल्डिंग अ फ्री बैग इन दिस। सो इफ यू वांट टू प्लान, अगर आप अभी अगर ऐसा लोकेट करो, क्योंकि 0.0039 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा तब ये फर्दर अच्छी अपसाइड दिखा पाएगा। सो उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करना। हैवी एलोकेशन वगैरह तो भूल के भी मत करना, बिकॉज दैट इज नॉट एट ऑल एडवाइज्ड किसी भी कंडीशन में, क्योंकि एक ही मार्केट प्लेस पे अवेलेबल है, पैनकेक स्वैप पे। और हाल फिलहाल में ठीक है, इवेंट है, एवरीथिंग इज ओके। और इसमें एक चीज और है, मतलब एक ही मार्केट प्लेस होने की वजह से रिस्क फैक्टर ज्यादा रहेगा, प्लस गेमिंग कॉइन जितने भी होते हैं इनहेरेंट, उसमें ऐसा समझ लो रिस्क फैक्टर ज्यादा रहता है। सो उस हिसाब से प्लान करना। इसमें एक चीज और है कि जब आप बाई करोगे तो आपको कम अमाउंट मिलेगा। इवन आप स्लिपेज 0.5% भी रखोगे तब भी उसमें से एक सर्टेन परसेंटेज कट जाती है और वो कंट्रीब्यूट करेगी टुवर्ड्स द बर्न। उसमें इवन आप जब सेल करोगे तब भी।
सो ये चीज माइंड में रखना कि आप जब भी स्वैप करोगे तो एक सर्टेन परसेंटेज कट के ही मिलेगी, नियर टू 3.5 to 4% will be the deduction. So that thing also you have to keep in mind. Thanks for watching the video.